हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 1E का सारा सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। इसमें टोटल 1 से लेकर 12 क्वेश्चंस है। उन सभी के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबाएँ, तभी आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि उसे मैं अपने इस चैनल में अपलोड करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 1E जो कि सैन फ्रांसिस स्कूल का है, ICSE बुक से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपको सर्कमफरेंस निकालना है और एरिया निकालना है, जिसमें रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, 2 × 22/7। रेडियस आपके पास 14 है, तो आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, πr², 22/7 × 14 × 14, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आपको नंबर 2 में भी करना है। रेडियस आपका 2.1 है, तो सर्कमफ्रेंस और एरिया आपका आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 3 में डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर को पहले हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाय 2, जो कि हो जाएगा 17.2। ठीक है, तो उसके बाद सर्कमफ्रेंस और एरिया आप निकाल सकते हो। नंबर 4 में भी देखते हैं, डायमीटर ही दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे आप 77/2 करके 38.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और एरिया ऑफ ए सर्कल इस तरह से निकल जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको रेडियस निकालना है सर्कल का और एरिया भी बताना है। आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो पहला केस देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस 176 है और 2 × 22/7 × r करेंगे तो r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सर्कल आप निकाल लीजिएगा, πr², 22/7 × 28 × 28, दैट इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आपको नंबर 2 में भी करना है, जिसमें 11 सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो रेडियस निकल जाएगा 1.75 मीटर, एरिया ऑफ ए सर्कल निकलेगा 9.625 मीटर स्क्वायर। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए। नंबर 3 में 16 पाई सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर 16 पाई = 2πr, r का वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू हम पुट करेंगे, रेडियस का 8 है, 8² तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इफ इट्स एरिया इज। तो देखिए, यहाँ पर 6.16 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल πr² फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से करते हैं हम लोग करेंगे और आगे रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हमारा आ जाएगा 1.4 मीटर और डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r होता है, 2 × 1.4 दैट इज 2.8 मीटर। साइड में मैंने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकाला है। तो 2 × 22/7 × रेडियस है 1.4, आपका आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर। चलिए, केस 2 में भी वही है, 3 का 2 में भी आपको एरिया दे दिया है। आप रेडियस निकालोगे जो कि 11.2 सेंटीमीटर, डायमीटर निकल जाएगा 22.4 सेंटीमीटर और उसके बाद सर्कमफ्रेंस आपका निकल जाएगा 70.4 सेंटीमीटर। केस 3 में भी देखिए 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए सर्कल πr², रेडियस आप निकालोगे 5 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr होता है, 2 × 5, 5 क्या है रेडियस और पाई एज इट इज लिख देंगे। तो 10 पाई आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बाईसाइकिल व्हील इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन ऑफ द व्हील एंड द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द व्हील नीडेड टू कवर 1.98 किलोमीटर। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। डायमीटर ऑफ द व्हील, आप क्वेश्चन अपने बुक में देखिएगा, ठीक है बच्चों। डायमीटर ऑफ द व्हील 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.26 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में।
रेडियस क्या निकल जाएगा 1.26/2 यानी कि 0.63 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील निकालेंगे जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 3.96 मीटर आप कहें या फिर 3 मीटर 96 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1.98 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये किलोमीटर में था तो इसको मीटर में करने के लिए इंटू 1000 किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आंसर आ जाएगा 500 रिवॉल्यूशंस। Now come to question number 5. A 54 centimeter long piece of wire is bent into the shape of a semicircular R bounded by its diameter. Find its radius. यहाँ देखिए फिगर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल प्लस डायमीटर यानी कि 54 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। 2πr/2 प्लस 2r इज इक्वल टू 54। ये 2πr/2 क्यों किया गया है? क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसीलिए सर्कमफ्रेंस को आधा कर दिया गया है। और डायमीटर के लिए 2r, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर शेप है ना, यहाँ पर डायमीटर हो रहा है। सेमी सर्कल तो है ही और साथ में सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और ये डायमीटर, ठीक है, इसलिए दोनों को ऐड करके 54 आया है जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से करते हुए हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. A wire is bent in the form of a square of area 1936 centimeter square. If the same wire is bent to form a circle, find the radius of the circle and the area enclosed. तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर साइड स्क्वायर हो गया, एरिया दिया हुआ है तो साइड निकल जाएगा 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड जो कि आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आपके पास आ ही गया है जिसका फॉर्मूला है 2πr। इस तरह से आप r निकाल देंगे तो 28 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। फिर बोला एरिया इनक्लोज्ड बाय वायर यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल कह रहा है तो πr²। तो r तो रेडियस आपके पास निकल गया तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. A wire is in a circular shape of area 5544 centimeter square. If the same wire is bent in the shape of a square, find the length of a side of the square and its area. तो देखिए एरिया ऑफ ए सर्कल आपके पास एरिया है, रेडियस निकाल दोगे आप 42 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर भी निकल जाएगा 264 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो होगा वही सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर हो जाएगा। 4 इंटू साइड दैट इज 264 सर्कमफ्रेंस आप अभी तुरंत निकाले थे यहाँ पर, तो साइड निकल जाएगा 66 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो साइड तो आपके पास आ चुका है तो आप एरिया निकाल सकते हैं 4356 यानी कि 66 इंटू 66 दैट इज 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 का 1. A circular pond of diameter 28 meter is surrounded by a path 7 meter wide. Find the area of path. सबसे पहले बच्चों आप ये फिगर बनाना, फिगर बनाओगे तब आपको इसका सॉल्यूशन और क्लियरली समझ में आएगा। तो डायमीटर 28 मीटर दिया हुआ है, रेडियस क्या हो जाएगा 14 मीटर, एरिया ऑफ पॉन्ड πr² यानी कि 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यू डायमीटर, तो न्यू डायमीटर क्या हो जाएगा 28 प्लस 7 क्योंकि इधर भी 7 ऐड करना है इधर भी 7 ऐड करना है, तो ये सबसे बड़ा डायमीटर हो गया 42 मीटर। तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगा 21 मीटर। तो एरिया ऑफ पॉन्ड विथ पाथ तो यानी कि πr² है, तो यहाँ पर हम करेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21 दैट इज 1386 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा 1386 माइनस 616 दैट इज 770। आपको क्या निकालना था एरिया ऑफ पाथ, तो सबसे पहले बड़ा सर्किल का एरिया निकालेंगे फिर छोटे सर्किल का एरिया निकालेंगे, दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या निकल जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 का 2. फाइंड द एरिया ऑफ ए 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ सराउंडिंग ए सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 20 मीटर। तो देखिए यहाँ फिगर देखिए, रेडियस बड़ा आर क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 दैट इज 22 मीटर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ क्या निकालना है हमको πR² माइनस स्मॉल r²। बस इसको सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। आपको दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि दोनों रेडियाई का सम दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। दूसरे कंडीशन में पूछ रहा है कि आपका दोनों रेडियाई का डिफरेंस दे दिया है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको दोनों आर निकालना है, यानी कि कैपिटल आर बी और स्मॉल आर बी। तो देखिए 9 में एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, जो कि दिया हुआ है 3168। तो लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल बी कैपिटल आर। फर्स्ट केस में देखते हैं आपको दिया हुआ है आर प्लस आर 42, ये गिवन है क्वेश्चन में फर्स्ट केस में। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा 3168 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आर माइनस आर 24 निकल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 कौन सा था, ये वाला फर्स्ट केस के बाद जो मैंने लिखा आर प्लस आर इक्वल टू 42, ये इक्वेशन 1 है। और जो इधर आप निकाले ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 33 सेंटीमीटर। अब इस 33 सेंटीमीटर को इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास स्मॉल आर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए 9 का ही सेकेंड केस में आर माइनस आर 28 गिवन, ये इक्वेशन 1 हो गया। एरिया ऑफ द रिंग क्या है 3168, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और आर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आर प्लस आर 36 सेंटीमीटर है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन को फिर से हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू 32 आ रहा है। ठीक है, तो उस 32 को वैल्यू जो आया वो आपको इक्वेशन 1 में डालना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, आर माइनस आर इक्वल टू 28 जो गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट की तरह, सो द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन ए सर्कुलर गार्डन ऑफ सर्कमफ्रेंस 26.40 मीटर इफ ए स्पेस ऑफ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू बी अलाउड फॉर ईच प्लांट। तो देखिए यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन आपके पास है, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस आपका आ जाएगा 0.42 मीटर। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो आंसर आएगा 5544 मीटर स्क्वायर आएगा। और एरिया ऑफ ईच प्लांट जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करेंगे 6 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन बाय एरिया ऑफ ईच प्लांट, टोटल बाय सिंगल, टोटल बाय ईच भी आप कह सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 924 प्लांट्स जो कि प्लांटेड किया गया था सर्कुलर गार्डन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशंस आपके स्टडीज़ में हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आपसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी, तभी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। Now come to question number 11. A circle of circumference 88 cm is cut out of a square sheet of paper of side 30 cm. What is the area of the paper left? तो circumference of a circle आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप रेडियस निकालोगे 14 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल आप निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया, साइड स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि साइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो 30 इंटू 30 दैट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेपर लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 900 माइनस 616 284 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सी 12 का 1, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, ये एक ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल और एक छोटा सा सर्कल भी दिया हुआ है। तो बड़े रेक्टेंगल में आपको ये रेक्टेंगल और ये सर्कल आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 9 इंटू 6 54 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है EFGH, ठीक है। 1 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस दिया हुआ है 1.4, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.16। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल और छोटा वाला सर्कल, तो आपका आंसर आ जाएगा 45.84 मीटर स्क्वायर। नाउ सी 2L का 2 सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर कट आउट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एक सेमी सर्कल है, उसमें से 2 छोटा छोटा सेमी सर्कल को काटा गया है, तो ये शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो देखिए रेडियस ऑफ OA, आप ये फिगर पहले बनाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो OA क्या हो जाएगा 14/2 जो कि 7 मीटर। OA तो पूरा दिया हुआ है 14, तो इसका जो OA है वो हो जाएगा 7। तो उसके बाद रेडियस ऑफ BC देखिएगा छोटा वाला BC, ठीक है, OA/2 तो क्या है 3.5 मीटर। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स, 2 है ना, 2 छोटा छोटा सेमी सर्कल, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 × πr²/2 क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल पाई R²/2 क्यों किया गया यहाँ पर, क्योंकि वो सेमी सर्कल है, आधा है, सर्कल का आधा है, तो आधा पोर्शन निकालना है, उसका एरिया निकालना है, इसलिए /2 किया गया है। तो ये आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स, 77 माइनस 38.5 दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर। Now come to 2L का 3, a rectangle encloses 4 circles. The radius of each circle is 7 cm. Calculate the area of the rectangle and the shaded portion. यहाँ पर फिगर देखिएगा और इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा अपने कॉपी में, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ नाम भी दे दिया ABCD। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल BC क्या हो जाएगा 4 × 14 जो कि 56 सेंटीमीटर, 14 14 14 14, ठीक है। ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल AB क्या हो जाएगा 7 + 7 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल है उसके अंदर, उस रेक्टेंगल के अंदर, तो 4 × πr², तो R तो आपके पास है ही 7, तो वैल्यू आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। शेडेड पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, तो आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1E 12(4) का, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन फॉर्म्ड बाय ए सेमी सर्कल प्लेस्ड अबव ए स्क्वायर। तो ये देखिए एक फिगर है, ये शेडेड पोर्शन पूरा है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD, साइड स्क्वायर 7² 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है हमको, πr²/2 हो जाएगा, /2 इसलिए किया गया क्योंकि वो सेमी सर्कल है। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे तो 68.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आज मैंने ये एक्सरसाइज 1E बनाया, अब ये चैप्टर क्लोज होता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं इस बुक का इसेंशियल ICSE मैथमेटिक्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप देखते रहें NB क्लासेस और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।